नमस्कार भाइयों बहनों। आज का वीडियो ये भी जो कमेंट्स दिया है किसी भाई साहब ने, तो क्योंकि कमेंट्स कर रहे हैं तो हमारे हित प्रेमी माने जाएंगे। जो भी कमेंट्स कर रहे हैं हमें अच्छी तरीके से पूछ रहे हैं, जिज्ञासा है तो हमारा बताने का फ़र्ज़ है। क्योंकि अगर हम बताएंगे नहीं तो फिर क्या फ़ायदा, उनका वीडियो देखने का फ़ायदा। जब उन्हें यही ना पता लगे कि कोई खिलाया पिलाया कैसे कटेगा, तो फिर फ़ायदा नहीं है उनको वीडियो देखने का। हम वीडियो बनाते जाएँ, बताएँ कुछ ना, बताएंगे नहीं तो इसका मतलब हमें पता नहीं है, उसका ज्ञान नहीं है, तभी तो नहीं बताएंगे हम। पता है तो बताएंगे, मतलब ये वाली बात है। जिसको पता होगा बताएगा। तो मैं अब बताता हूँ आपको इस बारे में। तो कई हैं बेचारे इसमें कमेंट्स करते हैं, पल्लू करके कुछ हैं, भगत जी करके, और कई और हैं, खैरालिया वैराली जी बेचारे, वो इस चक्कर में ही लगे रहते हैं कि इस देवता के पिताजी कौन है, माता कौन है, ये कौन है, आप डिबेट करो। मतलब इस तरीके के भी बहुत सारे हैं। तो डिबेट से अच्छा है कि करण अर्जुन वाला जो होता है मामला वो कर लें, तो उसमें एक दूसरे की ताकत पता लग जाएगी। तो ये कमेंट्स के ज़रिए से कमेंट देते हैं बेचारे। तो डिबेट्स हो रहा हो तो हमारा काम किससे बहसबाजी करने का नहीं है। हम तो सीधे कुरुक्षेत्र में पहुंचने वाले आदमी हैं कि कुरुक्षेत्र में आएँ और वहाँ देखें महिमा किसकी क्या है। तो धन्यवाद ही उनके लिए कमेंट्स हैं। चाहें तो मतलब बोलें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि जो जानता होगा वही कुछ बात करेगा उस तरीके की। तो खाली पीली कमेंट्स बेकार हैं इस तरीके के बहसबाजी के। तो सिर्फ ज्ञान सुने आप, और धन्यवाद आपका, मैंने पूरी बात बता दी आपको। तो इसी कमेंट्स के ज़रिए से तो क्योंकि जब तक क्या होता है इसके बारे में बताऊंगा, पूरी बात बताऊंगा इस कमेंट्स के बाद। तो उसमें क्या होता है कि कई लोग खिलाई पिलाई की जो बता रहे थे, जो हो सकता है बेचारे परेशान हो, या भगवान ना करे कोई परेशान हो, मैं तो ये कहूँ सब अपने आदमी हैं। तो एक तंत्र ऐसा होता है कि उसमें सफ़ेद मिठाई का आपने सुना होगा तो उसमें सफ़ेद मिठाई चलेगी, लड्डू वगैरह नहीं चलेंगे। ये तंत्र का खास है उसमें इलम। तो सफ़ेद जो होता है मिठाई वगैरह, रसगुल्ले वगैरह आपने देखे होंगे, सफ़ेद दूध, सफ़ेद खीर। कई लोग क्या करते हैं आपने देखा होगा, पूर्णमासी अमावस्या में एक दूसरे को खीर दे जाए, वो भी नहीं खाना चाहिए आपको। तो उनके क्या होता है कि एक केस ऐसा भी होता है, वो बताऊँगा। तो उससे भी तंत्र आया था। ये भी बिल्कुल हमारी 100% नुकसान हमने देखा था आँखों से। तो बाद में फिर हमें क्योंकि जब टक्कर लगती है जब ही पता लगता है आदमी को कि हाँ ये ज्ञान ये है। ऐसे नहीं पता लगेगा आपको उस तरीके से, अब आपके साथ हुआ नहीं। जो होता है जिन लोगों के साथ और आप वहाँ हो उनकी मदद करने में, तब आपको पता लगेगा कि क्या मतलब होती है। तो जो मैं बता रहा हूँ मिठाई का, तो ये मिठाई किसी को दी गई थी जो मैंने पहले बताया। तो मिठाई दे दे के उन्होंने, उसमें क्या होता है मिठाई में जो शमशानी होती है शक्ति वो लगाई जाती है। जैसे कि हरियाणा वाला है मान लो, तो चौराहे की चीज़ उसमें लगाएगा अब आप बोलेंगे चौराहे की बहुत सारी चुड़ैलें वगैरह होती हैं, जक्षणी होती हैं। और ऐसा नहीं कि चौराहे वाली माता ही मारेगी, वो दयालु है। पर उसकी शक्ति लगा के उससे प्रार्थना करके कि कोई और चीज़ भेज दो, आपका हम ये दे रहे हैं, वो उसका वहाँ छोड़ देते हैं काट पीट के जो भी है, और वहाँ चौराहे पे रख देती हैं। वो बहुत जानकार होते हैं, भक्तों से भी तेज़ होती हैं वो, लेडीज़ भी जेंट्स भी, जो इन चौराहों पे करती हैं पूजा। और आजकल बहुत लोग कर रहे हैं, और ख़ुद को भी नुकसान है उन्हें, बाद में खुद भी भगवान उन्हें दंड देता है, ऐसी बात नहीं है, पर वो करते हैं। तो चौराहे पुराहे पे जो ज़्यादा करते हैं आप देखेंगे परेशान मिलेंगे, ज़्यादातर रखते घूमते हैं वो परेशान होते हैं। तो अब उन्होंने क्या करा कि किसी को उस तरीके से चौराहे पे रख के पूजा पाठ करके वो, और उस पर से उतार उतूर के उन्होंने किसी को दे दिया, और उसने खिला दिया किसी को अनजाने में, क्या पता लग रहा है। तो फिर उनको जो दिक्कत आई थी, बहुत ज़बरदस्त दिक्कत आई थी। और उसके अंदर जिस व्यक्ति ने करा था उन्होंने, उसके अंदर लगा लीजिए आप कई सारे मसान, तेलीय मसान वगैरह इस तरीके से। शायद आपको उसकी महिमा पता नहीं होगी कि उन्होंने मतलब औंधा देते हैं आदमी को, अगर बच गया तो समझ लो किस्मत है उसकी। ये बिल्कुल प्रत्यक्ष बात है। तो ऐसा ऐसा होता है, बहुत सारी पाथरी वाली, उसमें खाको, माई धूतनी जिसको बोलते हैं पाथरी वाली, वो सब होंगी उसके अंदर, शैडो श्याम को, इस तरीके की सारी शक्ति लगाते हैं वो लोग कि ताकि हटा ही ना पाए। और उनके यहाँ के जो जिंद टाइप की चीज़ होती है, हरियाणा वाले की बात बता रहा हूँ फिलहाल, तो उनका जो पित्तर होता है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। मतलब वो मतलब आर पार की करने के लिए आता है, मतलब नुकसान में ही करेगा वो मेरे ख्याल से। तो इस तरीके से वो भी नुकसान में चलाते हैं उसको। इस तरीके से कोई उनका रहपा होता है जो दादा वगैरह इस तरीके मरा उड़ा होता है रोग में, वो भी चलाते हैं वो लोग इस तरीके की मतलब सम्मिलित शक्ति। आप ये सोचें कि कोई नुकसान कर दे, देवता नहीं नुकसान करता। ये भी मैं आप घरेलू भक्तों को बताऊँ, शायद पता ना हो बहुत सो, कभी भी देवता आप कोई चलाएंगे, मान लो आपने सबल सिंह किसी के ऊपर भेज दिया, सबल सिंह मारेगा नहीं उसको, क्योंकि उसको दया आएगी वहाँ उसके बच्चे देख के, क्योंकि वीर है वो और दयालु है, उसने दुनिया की रक्षा करी है। सबल सिंह हो, केसर, मतलब कोई हो, काला देव हो, बुलाकी हो, मतलब कोई भी देवता किसी को मारेगा नहीं, ये पक्की बात है। जो कहेगी मारेगा वो गलत कह रहा है, क्योंकि और शक्तियाँ होती हैं इसके अलावा जिनको वो सहारा दे के ले जाएं, और वो मतलब उधम काटती हैं, जो शमशानी शक्ति होती हैं। चौराहे की भी होती हैं, उत्तराय की भी होती हैं, मैदान की भी होती हैं, शमशान की भी होती हैं, मरकट की भी होती हैं।
और खिजर की भी होती है, खिदर जो बोलते हैं उधर की भी होती हैं, बहुत सारी जगहों की होती हैं। तो खिदर की शक्ति होती है, उसको भी निकालने के लिए बहुत ज़बरदस्त होता है, कोई नहीं निकाल पाता जल्दी। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं, कह तो देते हैं लोग बहुत सारे कि इतने वीर हैं, इसके इतने हैं, पर उन्हें पता नहीं होता उसके बारे में ज़्यादातर। तो ये जानकारी है सिर्फ़ इसलिए कि अगर आपके पास मुकाबले के लिए कोई चीज़ ऐसी आ जाए तो आप कैसे उसको करें, ना कि उसका बाप कौन है, उसका पिताजी कौन है, इसका ये कौन है, उससे आप क्या लोगे। और पूरी लिस्ट आपने घर में रख ली और आपके घर में मान लो कोई आत्मा आ गई, तो अब लिस्ट थोड़ी दिखा के उसके वापिस तो कर नहीं सकते, क्योंकि अगर आपके अंदर टैलेंट है उसे झपटने का, तभी तो आप झपटेंगे। और झपटेंगे जब कोई हम जैसा बता रहा है और उसकी विद्या आप ले रहे हो या किसी और की भी ले रहे हो, तभी तो आप कर सकते हो। और ये जो साधनाएँ होती हैं, पूजा पाठ जो भी है, आप उसके साथ बैठ के सीख सकते हो। अगर कोई कॉपी किताब लिख के आपको बता दे कि ये कर लेना, तो आप कभी नहीं सीख सकते, क्योंकि बिल्कुल गारंटी की बात है, जब तक वो बैठ के आपको बताएगा नहीं, समझाएगा नहीं। उसके नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट ऐसे आप साधना दुनिया से लेते रहें, मतलब पैसा दे के या फ्री में आप कुछ नहीं कर सकते 1 रुपए का काम, ये भी पक्की बात है, क्योंकि जब तक वो आपको सामने बैठ के सिखाएगा नहीं तरीके से, और कोई बातें होती हैं जो बताएगा नहीं। तो इस तरीके से, तो ये मैंने जो बताया उनके ऊपर बताया कि इस तरीके का तंत्र होता है खिलाई पिलाई का। और ये जो तंत्र होता है खिलाए पिलाए का, ऐसे नहीं घटता है कि आप सोचे देवता बुला लिया और मार दिया। उससे के अलावा भी कई चीज़ होती हैं जो कि उसके साथ करनी पड़ती हैं मरीज के। तब देखेंगे कि धीमे 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 उसको असर आएगा, क्योंकि जो उसको प्रॉब्लम हो रही होगी 2-3 तरीके की, तो एक प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी, तो आप समझ लो हमने जो एक चीज़ हटाई है तो वो प्रॉब्लम ख़त्म है। फिर जो दूसरे तरीके की प्रॉब्लम हो रही होगी उसके 2-4 दिन में, फिर आपको वो चीज़ हटानी पड़ेगी। फिर उसके बाद तीसरी प्रॉब्लम होगी, फिर उन चीज़ों को हटाना पड़ेगा। जब सारी चीज़ हट जाएंगी, उसके बाद आपको एक खास इलम में वो करना पड़ेगा, उसके बाद उसको रेस्ट मिलता चला जाएगा, भगवान की दया से उस खड़ा हो जाएगा। जो भी इंसान होगा बेशक हार्ट में, वो खड़ा हो जाएगा और मतलब अपना काम धाम करेगा, नॉर्मल ज़िंदगी वो जिएगा। ये बात तो है। तो ये तो है ये बात। और कई बार ऐसी बीमारी बना देते हैं लोग कि फिर वो डॉक्टरी इलाज हो ही जाता है उसका। तो इस तरीके से, तो ये आप समझाने की कोशिश है। बाकी मैं 2-4 दिन में फ़ोन जो है अपना नंबर चालू करूँगा, उसके बाद आप मेरे से बात करें और पूरी राय लें। तो धन्यवाद, आपने वीडियो देखा, इसके लिए थोड़ा बहुत ज्ञान मिला होगा। तो इसी तरीके की बात है। धन्यवाद। आप अच्छा लगे सब्सक्राइब, शेयर कर, लाइक करें। धन्यवाद।